नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई के अप्रैल 2025 मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं रेपो रेट की। इसे 25 बेसिस पॉइंट से कम करके 6% कर दिया गया है। ये वो रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंक को लोन देता है। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंक लोन्स भी सस्ते हो सकते हैं, यानी आपके लिए लोन लेने का एक अच्छा मौका है। SDF रेट अब 5.75% है। इसका मतलब अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो आरबीआई के पास रख सकता है और उस पर इंटरेस्ट कमा सकता है। MSF रेट अब 6.25% है। इस रेट पर बैंक इमरजेंसी सिचुएशन में आरबीआई से लोन लेता है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, सेम बना हुआ है। इस रेट पर आरबीआई बैंक से पैसा लेता है लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो 4% है। इसका मतलब बैंक को अपने डिपॉजिट का एक फिक्स्ड हिस्सा कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं इन्फ्लेशन के नंबर पर। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए CPI इन्फ्लेशन का फोरकास्ट 4% है, जो पहले 4.2% था। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर 1 का 3.6%, क्वार्टर 2 का 3.9%, क्वार्टर 3 का 3.8% एंड क्वार्टर 4 का 4.1% है। Feb 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन 3.61% रिकॉर्ड हुआ, जो पहली बार 7 महीने में आरबीआई के 4% टारगेट से नीचे आया है। अब बात करें जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट 6.5% है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर 1 का 6.5%, क्वार्टर 2 का 6.7%, क्वार्टर 3 का 6.6% एंड क्वार्टर 4 का 6.3%। आरबीआई ने ये भी हाईलाइट किया है कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट कमोडिटी और ऑयल प्राइस पर पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ नए रेगुलेटरी मेजर भी अनाउंस किए गए हैं। स्ट्रेस असेट्स के सिक्योरिटाइजेशन के लिए फ्रेमवर्क लाया जा रहा है। को-लेंडिंग गाइडलाइंस सभी रेगुलेटरी एंटिटीज के लिए अप्लाई होंगी। गोल्ड लोन के रूल्स रिवाइज किए जा रहे हैं। पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट पर नए नॉर्म्स। NPCI को अथॉरिटी मिली है UPI लिमिट्स रिवाइज करने के लिए। UPI पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन का 2 लाख का लिमिट बढ़ाने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हैप्पी इन्वेस्टिंग।